हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को, जो कि आपके आने वाली एग्जाम है 13 दिसंबर से जो आपकी एग्जाम होने वाली है, उसी से रिलेट हम आपके सब्जेक्ट हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि पूर्णांक रहेंगे 42 मार्क्स। तो यहाँ आपको सेम पेपर मिलने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ आपको टोटल 42 नंबर लाने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो 1 से 20 अंक का है, 1 से 20 तक के जो प्रश्न है वो 1 अंक का है। 21 से 26 तक के जो प्रश्न है वो प्रत्येक 2 अंक के हैं तथा 27 व 28 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। तो यहाँ हम साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी देखते जाएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यूष शब्द का अर्थ है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सायंकाल, प्रातःकाल, शीघ्र, दोपहर। तो यहाँ प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल, सवेरे से। तो यहाँ ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन ख लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है मन मोह लेना। मुहावरे का अर्थ है, यहाँ 4 ऑप्शन है, आकर्षित करना, अपना बना लेना, अपनत्व स्थापित कर लेना, सोच बदल लेना। तो यहाँ मन मोह लेना का अर्थ होता है आकर्षित करना, ऑप्शन क को करेक्ट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है निमित्त शब्द का अर्थ है। निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण, ऑप्शन क को करेक्ट कर देंगे और ऑप्शन क को लिख देंगे इस तरह से। फोर्थ क्वेश्चन है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, अंग्रेज अफसरों का, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को जैसे ही पत्र मिलते थे वे उसी समय उनका जवाब लिख देते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है ईमानदारी को पर्याय समझा जाने लगा है। किसका पर्याय समझा जाने लगा है ईमानदारी को? भीरुता का, बेबसी का, मूर्खता का, भोलेपन का। तो आजकल ईमानदारी को पर्याय समझाने लगा है मूर्खता का, ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है फलना फूलना का अर्थ है आगे बढ़ना, खुश होना, उन्नति करना, मौज करना। फलना फूलना का अर्थ होता है ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, उन्नति करना। सेवेंथ क्वेश्चन है यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में संदेश है निराशावाद का, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, अपनत्व भाव का, प्रेम और सहयोग का। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ख, लक्ष्य की ओर बढ़ने का। एट्थ क्वेश्चन है निद्रित शब्द का विलोम है। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, निद्रित शब्द का विलोम हो जाएगा जागृत। निद्रित यानी नींद में सोया हुआ, जागृत यानी जागना। नाइन्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है वह, मैं, हिमालय, उसका। यहाँ वह, मैं, उसका सभी सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन ग है हिमालय जो कि संज्ञा शब्द है। तो यहाँ उचित आंसर लिख देंगे हम ऑप्शन ग। 10th क्वेश्चन है व्यापारिक शब्द में प्रत्यय है एक, ऋक, के, अग। व्यापारिक शब्द को हम जब विच्छेद करेंगे शब्द का तो यहाँ बनेगा व्यापार धन एक। एक यहाँ प्रत्यय है, व्यापार मूल शब्द है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन के एक। नेक्स्ट आपको दिया जाएगा यहाँ सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको एक सारणी में शब्द दिए जाएंगे, तो यहाँ इन शब्दों का यूज करते हुए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ आपको इस तरह से कुछ रिक्त स्थान मिलेंगे और यहाँ आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। तो 11th क्वेश्चन है वहां तो औरतें अपने रिक्त स्थान का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो यहाँ आ जाएगा मर्द। ये लिया गया है आपके लाख की चूड़ियों चैप्टर से, जहां पर लेखक को कहा जाता है वहां तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। 12 क्वेश्चन है क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी रिक्त स्थान लग रही थी। बस कैसी लग रही थी? दयनीय लग रही थी। तो यहाँ लिख देंगे दयनीय। 13 है उसके चेहरे पर विचित्र रिक्त स्थान की गरिमा थी। तो उसके चेहरे पर कैसी गरिमा थी? संतोष की गरिमा थी। यहाँ लिख देंगे संतोष। 14 है बुराई में रस लेना क्या बात है, कैसी बात है? बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। तो यहाँ लिख देंगे बुरी। 15 है रिक्त स्थान ऋतु सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु होती है। कौन सी ऋतु सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहती है? वसंत ऋतु। तो यहाँ लिख देंगे वसंत।
नेक्स्ट आपको दिया जाएगा सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए, जो कि आपके 16 to 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिनमें आपको लिखना है या तो सत्य या असत्य। अगर सेंटेंस सही है तो आप लिख देंगे सत्य, और अगर गलत है तो असत्य लिख देंगे। 16 है ऋतु परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो ये लाइन सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। 17 है बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, तो ये बात भी सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। 18 है पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला महात्मा गांधी ने शुरू किया, तो यह असत्य है, महात्मा गांधी ने नहीं शुरू किया था, 1972 में शुरू हुआ था पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। 19 है लेखक को बस बहुत ही अच्छी लगी, ये भी असत्य है, लेखक को बस बुरी लगी थी। और सत्य असत्य कथन की पहचान के लिए लास्ट 20 क्वेश्चन है दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, तो यहाँ यह सत्य है, दुनिया का तमाम जो साहित्य है वो सभी पत्रों पर केंद्रित है, ये सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। अब आपको दिया जाएगा यहाँ दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको ये गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको केयरफुली रीड करना है, देन इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। चलिए देखते हैं गद्यांश को रीड करके। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो ये था आपका रीड पैसेज है, ये आपकी जो चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है चैप्टर, उसी में से लिया गया है ये। तो आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं यही आपको आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें मिलने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपके जो 42 मार्क्स है कंप्लीटली आपको मिल सके 42 मार्क्स। अब देखते हैं क्वेश्चन। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पत्रों की अनूठी दुनिया या चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। 22 क्वेश्चन है समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं। तो यहाँ जो पैसेज है इसमें दिया गया है समाज में पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। 23rd क्वेश्चन है किसके विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका मानी जाती है। अब नेक्स्ट आपको मिलेगा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपको कुछ इस तरह से प्रश्न मिलेंगे। 24th प्रश्न है ध्वनि कविता में कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन ध्वनि कविता से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे कवि सोए हुए पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य को भगाने के लिए उन्हें अपने कोमल कोमल प्यारे सपने दिखाना चाहता है। वह उन सारी कलियों को अपने हाथ से सहलाना चाहता है, जो सोई हुई कलियां हैं उनको अपने हाथ से सहलाना चाहता है। उन कलियों के लिए सूर्य को ही प्रकट कर उन्हें जगाना चाहता है। कवि प्रत्येक स्तर पर उन कलियों की निद्रा को दूर करना चाहता है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है आपका लिया गया है दीवानों की हस्ती कविता से। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना जो है समान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है।
26वां क्वेश्चन है, आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पिस्ते और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, लाख की चूड़ियां कहानी में मशीनी युग के बारे में क्या कहा गया है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, कहानी में लेखक ने मशीनी युग के बारे में कहा है कि मशीनी युग के आगमन के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं, अतः हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो यहाँ आपको अपनी किसी भी यात्रा का वर्णन करना है, उसके जो खट्टे मीठे अनुभव है उनको याद करते हुए आपको एक लेख लिखना है। तो यहाँ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, पिछली गर्मियों की छुट्टियों की बात है, मुझे अपने मित्र के बड़े भाई की शादी में लखनऊ जाना था। नियत तिथि पर जाने के लिए मैंने टिकट आरक्षण करवा लिया। दुर्भाग्य से उस दिन किसी कारण से दिल्ली वाराणसी समर स्पेशल निरस्त कर दी गई। मजबूरन मुझे बस अड्डे जाना पड़ा। वहां 2 घंटों से पहले कोई बस न थी। शाम के 8 बज चुके थे, तभी एक व्यक्ति लखनऊ चलो ऐसी बस से लखनऊ चलो की आवाज लगाता आया। मैंने जैसे ही उससे पूछना चाहा, उसके साथी मेरा सामान उठाकर बस की ओर चल पड़े। बस थोड़ी दूर बाहर खड़ी थी, मेरे जैसी उसमें 7-8 सवारियां और भी थीं। बस कंडक्टर ने अपने साथियों को और सवारी लाने भेज दिया। यात्रियों द्वारा शोर करने पर बस रात 12 बजे चली। एसी चलाने के लिए कहने पर कंडक्टर ने बताया कि एसी अभी खराब हुआ है। गाजियाबाद से आगे जाते ही ड्राइवर ने बस एक होटल पर रोक दी। ड्राइवर कंडक्टर के मुफ्त में खाए भोजन का खर्च हमें देना पड़ा। खैर, अलीगढ़ से चलने के 15 मिनट बाद ही 4 नवयुवकों ने हाथ में चाकू निकाल लिए और यात्रियों से नकदी व सामान देने को कहा। घबराए यात्रियों ने उनके आदेश का पालन किया और वैसा ही करने लगे जैसा नवयुवकों ने कहा था। इसी बीच किसी लोकल यात्री ने सामान निकालने के बहाने बस का नंबर बताकर अलीगढ़ के डीएसपी को फोन पर मैसेज भेज दिया। जो उसके रिश्तेदार थे, लुटेरे बेफिक्र से अपना जो काम है वो कर रहे थे, सामान निकाल रहे थे कि आधे घंटे बाद सामने से आती पुलिस की गाड़ियों ने बस को रुकवा लिया और लुटेरों के भागने से पहले धर दबोचा। सब अपने अपने सामान एवं नकदी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का साहसपूर्ण कार्य और उसका फोटो अगले दिन लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। खैर, इस घटना के बाद बस सकुशल लखनऊ पहुंच गई। मैं तीसरे दिन लखनऊ मेल से दिल्ली वापस आ गया। आज भी हम उस व्यक्ति को मन ही मन धन्यवाद देते हैं। तो ये था कंप्लीट आपके कक्षा 8 के विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जो कि पूर्णांक है 42 मार्क्स। आपको ये प्रश्न पत्र कंप्लीटली याद कर लेना है। हमने आपको लास्ट तक कंप्लीट आंसर बताए हैं, तो इसलिए आपको बिना देरी के पूरे पेपर को याद कर लेना है और अपना एग्जाम पेपर अच्छे से देना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।